सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और सभी को वैसे मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। सो ऐसे ही एक ऐसे स्टूडेंट से मिलते हैं जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी लगाई थी। सो मिलते हैं सिमरनजीत से। सो वेलकम सिमरनजीत। हेलो सर, थैंक यू। सिमरनजीत, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे सारे दर्शकों को कि आखिरकार सबसे पहली बात तो कि आपने इस एग्ज़ाम को क्यों चुना। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में काफ़ी पहले से है। मैं जब 12th में थी तो मुझे जेनेटिक्स में इंटरेस्ट था बेसिकली शुरू से। तो तब से मेरा था कि मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे जेनेटिक्स या इम्यूनो में से किसी एक रिसर्च के लिए जाना है। तो था तब से। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना और शुरू हो गया, बीएससी एमएससी। और फिर उसके बाद मेरे को था कि मुझे जाना ही है, तो मैंने पढ़ा इस बारे में, हमारे टीचर्स ने भी बताया था हमें, स्पेसिफिकली एमएससी और बीएससी। तो जब चलो, मुझे जब पता आपको अब पता चल गया था कि अब मुझे रिसर्च में जाना है तो ऑब्वियसली आपको सीएसआर के बारे में भी अपने टीचर से पता चल गया, बट आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला। फ्रेंड्स के थ्रू अच्छा। थोड़ा, मेरी काफ़ी क्लासमेट्स ने लिया था यहाँ से बैच, तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा। उसके बाद मेरा था कि मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है। ओके। सो सिमरनजीत, जैसे कि अब आपने हमारा ऑनलाइन बेस लिया था, सो उसको किस तरीके से आपने अपने डेली शेड्यूल के अंदर रखा था। मैं लाइव क्लासेस ही लगाती थी, 8 से 10 और 11 से 1 वाली। उसके बाद अपना स्टडी करना, अपना सेल्फ स्टडी, एग्जाम्स, क्वेश्चन देखने सब। आपने हर दिन लाइव क्लासेस ली या कभी ऐसा मौका भी पड़ा हो जिस दिन आपने लाइव क्लासेस नहीं ली हो, तो फिर आपने उसको किस तरीके से किया। ऐसा हुआ है एक्चुअली, नॉट फॉर अ डे बट मल्टीपल डेज विद इन अ रो मैं क्लासेस नहीं लगा पाई थी। बीच में मैं बीमार भी हो गई थी काफी। तो उसी चक्कर में शायद मेरा दिसंबर का एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि एक रिदम टूट गई थी। बट उसके बाद मैंने उसको दोबारा, जब भी मैं फ्री हुई वहां से, मैंने फिर स्टार्ट किया उसको पढ़ना। मैंने अपने लेक्चर्स, आई गेस मैंने 11 यूनिट्स कंप्लीट करे हैं ये बस से। मेरी क्लासेस छूटी मतलब थी। आपने 2 यूनिट छोड़ी है। या कौन सी यूनिट थी वो। प्लांट फिजियो, उसमें मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ओके। और डाइवर्सिटी। ओके ओके, मतलब आपका बैकग्राउंड मुझे जहाँ तक लग रहा है जूलॉजिकल बैकग्राउंड से। या ओके ओके, सो जूलॉजी वाला ही प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ सकता है। चलो। एक्चुअली सो मुझे सिमरनजीत, बहुत। वैसे आपका जो रिवीजन शेड्यूल था, या आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह इस पर बिलीव किया था, या सिर्फ लाइव क्लासेस से आपने सिर्फ उसको रिवाइज करना ही ज़रूरी समझा। मैंने मैंने लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाए थे। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने प्रॉपर जो सर समझाते थे, कुछ ऐसा कि जो बुक में नहीं है वो लिखना, या फिर अपने आप कुछ समझ आया उसमें, कुछ एग्जाम्पल याद आ गया मुझे, वो लिखना। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं एक्चुअली नोट्स बनाती ही नहीं थी कभी। मैं मैंने एमएससी में कभी नोट्स नहीं बनाए, बीएससी में कभी नोट्स नहीं बनाए। बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो आई न्यू कि मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तब मैंने लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाए थे। ओके। सो सिमरनजीत, जैसे कि आपने हमें बताया कि दिसंबर के एग्ज़ाम कहीं कारणवश आपने क्वालिफाई नहीं किया, सो वो आपके लिए तो एक डाउनफॉल ही था। सो आपने उस डाउनफॉल से फिर अपने आप को कैसे अप किया और वापस से अपने आप को बिठाया कि नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा अगर आप हमें बताएंगे कि वो फेस कैसा था आपके लाइफ का। एक्चुअली जिस दिन एग्जाम था मेरा, उस दिन मैं बीमार हो गई थी, सेम डे एग्जाम के टाइम ही। तो मैं सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम अच्छे से कर पाई थी, पूरे फोकस के साथ। उसके बाद मैं स्क्रीन भी देख नहीं पा रही थी, मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द कर रहा था, मेरे को वॉमिटिंग फील हो रही थी। तो एग्जाम आई न्यू कि अच्छा नहीं गया है। मैंने घर पे आके भी यही बताया कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं क्लियर कर पाऊंगी। देन रिजल्ट आया, तो मेरी 93% आई थी, मैं पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गई थी। तो फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा सेटबैक लगा, बट मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। जब भी मैंने उनसे बात की तो दे वाला कि तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और तू बीमार थी, तूने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, बट स्टिल तेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो तू कर सकती है नेक्स्ट टाइम। तो मेरे को था कि करना तो है ही। तो मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। That was good। ओके। सो द नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि अब चलो पूछ ही लेते हैं कि आपका रिजल्ट वैसे क्या रहा इस बार। मैं जेआरएफ क्लियर हूँ, ए आई आर 92। ओके। जी। और विच कैटेगरी।
मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ वैसे। ओके ओके, सो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देन फिर अब तो आपका एक लास्टेड ड्रीम है कि रिसर्च में ही जाना है और रिसर्च फील्ड में ही आगे बढ़ना है। जी सो जी। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी यूनिट थी जो कि आपको लगता था कि बस अगर कभी ये यूनिट से कोई क्वेश्चन आया तो इसको तो छोड़ना नहीं है? सर मैंने जितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, मेरा था कि मेरी पकड़ थी कि मुझे करना ही है ये। मतलब क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझाए गए, और मोस्टली मैंने जूलॉजिकल बैकग्राउंड वाले ही चुने थे, तो आई न्यू कि मैं कर लूंगी। बट आई कैन से लास्ट टाइम में मैं जेनेटिक्स और एनिमल फिजियो, मुझे था कि मैं इसका करूं, बट वो रिवीजन नहीं हो पाया। जब लास्ट के डेज बचे थे तो आई कुडंट रिवाइज दोस 2 यूनिट्स, बट मैंने उसके क्वेश्चन स्टिल अटेम्प्ट करे थे और वो अच्छे निकले हैं। चलो बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार आपने कुछ तो सोचा होगा जब इस एग्ज़ाम को देने गए होगे कि जैसे हर किसी की स्ट्रैटेजी होती है और मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजी से ही सॉल्व किया जा सकता है। सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आपको पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, या कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना था ऐसा, या पार्ट बी या पार्ट ए? कुछ तो आपने सोचा होगा इस एग्ज़ाम को देने से पहले। जी, मेरा था कि मुझे पार्ट सी सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। और मैंने अराउंड 20-22 क्वेश्चन सोच के गई थी कि करने ही है। बट उस दिन फिर भी मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि वही था कि कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आए थे। तो मेरा मेन फोकस था कि जो विद इन रीच है, जो इजीली क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मैं उनको अटेम्प्ट करूं। तो मैंने वही रखा था अपने माइंड में कि हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन से पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ताकि एक अच्छा स्कोर बन सके। अच्छा, अभी जो ये ट्रेंड चल रहा था सभी के मुंह से यही चीज मैं भी सुन रहा था और हम लोग भी यही सलाह दे रहे थे मोस्ट ऑफ कि अप्लाइड क्वेश्चन की ज्यादा प्रिपरेशन करो, अप्लाइड क्वेश्चन। सो आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाई किया था या फिर आपका कुछ नया पैटर्न हो? नहीं, मैंने अप्लाइड की तैयारी करी थी। मैंने अप्लाइड के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे थे, बिकॉज जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनो, काफी क्वेश्चंस ऐसे थे, और मेथड इन बायोलॉजी हर पार्ट में वो आ ही रहा था, तो मैंने उसके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं। चलो बहुत बढ़िया। एंड देन लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अब आपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पूरी मेहनत करी थी और उस वक्त पर जैसे कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड भी सुनने में आया था कि चलो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। तो क्या आपने उसकी तरफ फोकस किया था या बस फ्रंटली जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है? मतलब मोस्ट ऑफ नहीं स्टूडेंट ना घूम गए थे इस कंडीशन के अंदर कि यार ये वाला अगर ट्रेंड आएगा, टीचर्स ये पढ़ा रहे हैं, सो हमें कैसे तैयारी करना है, क्या करना है? नहीं, मैंने जो सिलेबस था ऑलरेडी, मैंने उस पर ही फोकस करा था, क्योंकि उस टाइम पे भी यही आया था कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो वो नोटिफाई कर देंगे। तो आई वाज लाइक कि जो अभी है उस पर फोकस करूं, रेदर देन कि बहुत सारी चीजें पकड़ के बैठ जाऊं। तो मैंने बस फोकस किया कि हाँ, जो केसी सर, प्रांशु सर, लालजी सर पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ो। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरनजीत, और आपका जो ड्रीम है रिसर्च में जाने का ऑब्वियसली वो कंप्लीट हो और आगे आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव करो। ओके, थैंक थैंक यू। यू।